चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। और ये चर्चा तो एसआईआर पर थी, लेकिन एक और बड़ी बात, और वो बड़ी बात अंतर्राष्ट्रीय जगत से है कि आसिम मुनीर जो है वो गीदड़ बबकी दे रहे हैं। और ये गीदड़ बबकी के पीछे हताशा है, क्योंकि ऐसी बातें आसिम मुनीर ने अमेरिका की धरती से कही है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने भारत को गीदड़ बबकी दी है। ऑपरेशन सिंदूर में कितनी बुरी तरह मात खाई थी वो तो आप सभी को याद होगा ही, लेकिन अब कह रहे हैं कि आगे अगर ऐसा कुछ हुआ ना तो परमाणु हमला कर देंगे। इसमें नया क्या है, पहले भी गीदड़ धमकी देते ही थे। आसिम मुनीर का भारत के खिलाफ अब तक का ये सबसे विवादित बयान है। अमेरिका के दौरे पर गए आसिम मुनीर ने ये बिगड़ी हुई बातें, बिगड़े हुए बोल बोले हैं। पहली बार किसी देश के सेना प्रमुख की अमेरिका की धरती से किसी तीसरे देश के खिलाफ ये परमाणु हमले की धमकी है। मुझे लगता है इस पर अमेरिका को भी सोचना चाहिए। सिंधु जल समझौते को लेकर भी धमकी दी आसिम मुनीर ने, कहा भारत ने अगर बांध बनाया तो मिसाइल से उड़ा देंगे। साथ ही आसिम मुनीर ने कहा कि अगर पाकिस्तान डूबेगा तो आधी दुनिया भी डूब जाएगी। लेकिन ये तो हुई ऊपर की बात, और भी बहुत कुछ आसिम मुनीर ने कही है। अपने ही बयान से आसिम मुनीर ने साबित किया कि कितनी खोखली है उनकी ये धमकी, क्योंकि पाकिस्तान के हालात को खुद ही बताया। कबाड़ ढोने वाला ट्रक, यानी कितनी जर्जर और बुरी हालत में पाकिस्तान है। और दूसरी तरफ आसिम मुनीर ने स्वीकार किया कि भारत तो चमचमाती हुई मर्सिडीज जैसी है, बिल्कुल चकाचक। तो मुनीर के बयानों से सवाल उठ रहा है कि ये उनकी हताशा है या फिर बड़बोलापन। इस बीच भारतीय विदेश मंत्रालय ने भी उनको जवाब दे दिया है, और जवाब दिया है कि ये परमाणु हमले की धमकी वगैरह सब अपने पास रखो, ये ब्लैकमेलिंग अब चलने वाली है नहीं। भारतीय विदेश मंत्रालय ने कुछ ही देर पहले करारा जवाब दिया इन सब पर। इन सब के बीच रक्षा विशेषज्ञ राजीव डोगरा ने कहा कि पाकिस्तान की तरफ जाने वाली डैम के पानी को भारत को तत्काल प्रभाव से रोक देना चाहिए। ये फैमिली प्रॉपर्टी जो उन्होंने टर्म यूज की है, ये बिल्कुल ठीक टर्म यूज की है, क्योंकि इंडस रिवर के वाटर्स पूरे 6 रिवर्स के भारत की फैमिली प्रॉपर्टी ही है। बोलने से पहले मुनीर को चाहिए कि किसी समझदार आदमी को कंसल्ट कर ले, और अगर ये इसी तरह बोलते रहे तो भारत को चाहिए कि जो अभी भी पानी जा रहा है उसको भी बंद करने का जितना जल्दी हो सके प्रयत्न करें। एक और रक्षा विशेषज्ञ पीके सहगल ने परमाणु बम की धमकी पर कहा कि यह तो पाकिस्तान के लिए ही सुसाइड होगा। जहाँ तक आसिम मुनीर का ताल्लुक है, वो साफ तौर पे जानते हैं कि न्यूक्लियर वेपन जो है इज अ वेपन ऑफ डेटरेंस, और उसका किसी प्रकार से इस्तेमाल नहीं किया जाएगा जब तक हिंदुस्तान पाकिस्तान को तोड़ता नहीं या उसके टुकड़े नहीं करता, और हिंदुस्तान इस माफी की कार्रवाई नहीं करेगा। और अगर पाकिस्तान ने गलती से भी हमारे खिलाफ न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल किया तो सब कॉन्टिनेंट के लिए कैटास्ट्रोफी होगा, लेकिन पाकिस्तान के लिए फिजिकल सुसाइड होगा। पाकिस्तान का नामो निशान हमेशा हमेशा के लिए मिट जाएगा। तो आज इसी पर अब बात करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं गणेश मल्होत्रा जी, जो कि जियो पॉलिटिकल एक्सपर्ट, भू राजनीतिक विशेषज्ञ। बहुत बहुत स्वागत आपका। और हमारे साथ विनोद मिश्र जी, हमारे सलाहकार संपादक भी जुड़े हुए हैं। मैं पहले गणेश मल्होत्रा जी के पास चलता हूं। गणेश मल्होत्रा जी, ये आसिम मुनीर मुझे लगता है अमेरिका की धरती पर से जब ऐसी बातें कह रहा है तो आसिम मुनीर का क्या, वो तो कुछ भी बोलेंगे। कह रहा है कि एक कबाड़ ट्रक एक चमचमाती मर्सिडीज के ऊपर परमाणु बम से हमला कर देगा। तो आसिम मुनीर की बातों को तो खैर समझा जा सकता है, लेकिन क्या इसमें यह बात भी है कि अमेरिका की धरती पर से वो ऐसा बोल रहा है, और ये अपने आप में एक बड़ी बात। देखिए लालचंद जी, आसिफ मुनीर का ऐसा कहना और अमेरिका की धरती से कहना कोई इसमें सरप्राइजिंग फैक्ट नहीं है, क्योंकि आसिफ मुनीर को पता है कि अमेरिका में जो बैठे हुए ट्रंप हैं उनका वैसे ही मानसिक संतुलन जो है वो थोड़ा सा बिगड़ा हुआ है। मुझे लगता है कि इस बार शायद अमेरिका में गर्मी, थोड़ी तापमान ज्यादा रहा है, तो उसकी वजह से उनका मानसिक संतुलन जो है वो बिगड़ गया है, उबल गया होगा। हाँ, तो इसलिए, क्योंकि उनकी जो एक मंशा है, पाकिस्तान में कोई भी आर्मी जनरल होता है उसकी अगली मंशा होती है कि प्रेसिडेंट बनना है।
हाँ। तो प्रेसिडेंट बनने की मंशा है, तो इसलिए बड़ी बड़ी सपने दिखाएंगे, बड़े बड़े सपने दिखा के लोगों को अपनी तरफ भ्रमित करेंगे। तो जो क्या है कि कई बार हम बात करते करते हमारे जो अंतर्मन से जो है वो सच्चाई बाहर आ जाती है। तो उन्होंने खुद ही कहा है कि कबाड़ का ट्रक है और भारत एक मर्सिडीज है, तो उनको समझ आ गई है। क्योंकि आप कितनी देर तक जो है वो इस फैक्ट को नकार सकते हैं कि पाकिस्तान एक कबाड़ बन चुका है। और पाकिस्तान की जनता का एक दुर्भाग्य है कि उनके लोग जो जितने भी हुक्मरान रहे हैं उन्होंने पाकिस्तान को एक कबाड़ का, कूड़े का एक ढेर बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। जी। तो आसिफ मुनीर ऐसा कह रही है, तो मुझे लगता है कि जनता को ये डिसाइड करना चाहिए कि हमारा जो एक देश का आर्मी चीफ है वो विदेश की धरती में जाके हमारे देश के लिए कैसे शब्द यूज कर रहा है, तो इसके बारे में आंकलन होना जरूरी है। तो जहां तक उनके जो थ्रेट्स हैं, तो थ्रेट्स तो पाकिस्तान पहले भी देता आया है। 19 से पहले भी उसने दिए हैं, 16 से पहले भी दिए हैं, पर हमने बार बार पाकिस्तान की धरती में जाके पाकिस्तान की ठुकाई की है। पाकिस्तान को इस चीज का अंदाजा है। तो अब मुझे लगता है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद उनका जो न्यूक्लियर ब्लैकमेल है वो तो बिल्कुल खोखला साबित होगा। वो अपने खुद एक हास्य पात्र बन रहे हैं। ठीक है, मैं लौटता हूं आपके पास, विनोद जी के पास चलते हैं। विनोद जी, भारतीय विदेश मंत्रालय ने भी करारा जवाब दिया इस ताजा कीदड़ भपकी पर और ब्लैकमेलिंग पर, न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग पर। लाल जी, आपको याद होगा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद ही प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा था कि आज का भारत न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग से नहीं झुकेगा। यस। तो ये आसिफ मुनीर को पता है कि ये आज का भारत मोदी का भारत है और वो किसी न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग से नहीं डरता है। बिल्कुल। तो ये आसिफ मुनीर का जो ये बयान है अमेरिका में, जो वहाँ पाकिस्तान के लोगों के बीच ही वो अपने उस डिनर पार्टी में बोल रहे थे, तो वो बयान से ये बात आप समझ सकते हैं कि भारत का जो वाटर स्ट्राइक है उसका कितना बड़ा इम्पैक्ट, करारा दर्द हो रहा है लगता है। वो वाटर स्ट्राइक इतना बड़ा है, आपको गणेश जी बेहतर बता सकते हैं कि एक इंडस वाटर ट्रीटी को सिर्फ आपने होल्ड किया है। तो ये मुनीर को पता है अभी बारिश का मौसम है, अभी तो नहर में पानी होगा, खेत में भी पानी होगा, लेकिन 2-3 महीने के बाद वहाँ खरीफ के जब फसल के बात होगी और इंडस वाटर के ट्रीटी के हिसाब से पानी होल्ड होगा, तो फिर पाकिस्तान का क्या होगा। 22 से 23% जीडीपी जो है उसका एग्रीकल्चर से है लाल जी। तो ये आर्मी चीफ जो फील्ड का में जो फील्ड मार्शल है और वो जो बना है अभी फील्ड मार्शल, तो उसको पता है कि वहाँ पाकिस्तान में जो सबसे बड़ा संकट पानी का जब पंजाब और सिंध में होंगे तो उसका फील्ड मार्शल कहीं का नहीं रह जाएगा, धरा के धरा रह जाएगा। बिल्कुल। इसलिए वो कहता है कि भारत अगर किसी तरह वहां पे अगर बैरिज बनाने की बात करेगा या हाइड्रोलिक पावर बनाने की बात करेगा तो अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी को एश्योर कर रहा है कि हम मिसाइल से दाग देंगे। तो ये बड़बोला जो ये मुनीर है, उस बड़बोला मुनीर की इस बात को ये इतनी गंभीरता से दुनिया नहीं लेती है। लेकिन अमेरिका से ये जो न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग की बात कही है, जो अभी एमईए ने जो उसका जवाब दिया है, वो ये है कि आप वहां जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है और आर्मी जो वहां की मिलिट्री है उसका जिस तरह से एक गठजोड़ है और वो ब्लैकमेलिंग के जरिए अपने टेररिज्म को एक तरह से ढाल बनाता है, इसमें दुनिया को देखनी चाहिए। ये आसिफ मुनीर एक फील्ड मार्शल का ये बयान दुनिया के लिए एक बड़ी घातक साबित हो सकता है। गणेश मल्होत्रा जी, कबाड़ का ट्रक भी अगर मान लीजिए मर्सिडीज से आकर के टकरा जाए तो थोड़ा छोटा मोटा डेंट तो हो ही जाता है। तो ऐसे में भारत की तो तैयारी है। मुझे कल भी याद है कि अभी हमारे सेना प्रमुख ने कहा है कि हम बिल्कुल तैयार हैं और जल्दी ही लगता है कुछ ना कुछ फिर से करना पड़ेगा। तो बिल्कुल चमचमाती मर्सिडीज भी तैयार है ना? फिर बिल्कुल तैयार है, टकराने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। ऑपरेशन सिंदूर में हमने देख लिया कि पाकिस्तान की तरफ से जितने भी ड्रोन अटैक हुए हैं उनको हमने हवा में ही ध्वस्त कर दिया है। तो वो तो हमारे साथ टच भी नहीं हो पाए, तो टच होने का सवाल ही नहीं है। दूसरा जो बात आती है, जैसे विनोद जी ने कहा कि वो एक फील्ड मार्शल है, फील्ड मार्शल नहीं है, वो फील्ड मार्शल है। तो वो सही है और वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को सेटिस्फाई कर रहा है और आगे जो उसकी मंशा है एक प्रेसिडेंट बनने की, उसको वो मतलब कि एक तरीके से बता रहा है। ठीक है। जहां तक सवाल है कि वो अमेरिका में बैठ के ऐसी धमकी दे रहा है, तो अमेरिका को भी इसका आंकलन करना चाहिए कि
किस ढंग से अमेरिका चल रहा है। बिल्कुल। और हाँ, और जैसा विनोद जी ने एक बहुत अच्छा पॉइंट उठाया है कि टेररिस्ट के जरिए कुछ ऐसा कोशिश कर सकता है, पर हम उसके लिए ठीक भी है। तैयार हैं। तो मुझे लगता है कि हमें डैम बनाने की जरूरत बिल्कुल, भी नहीं है। बिल्कुल। हमने जैसे 22 अप्रैल के बाद जो ट्रीटी को अबेंस में रखा था, तो हमने बता दिया कि पाकिस्तान को हम पानी कैसे रोक सकते हैं, और उस उसके टाइम पे बाद उसका बड़े-बड़े कितना गहरा विशेषज्ञ असर कह होता रहे थे है। कि पानी सही रोका बात, नहीं जा सकता है। शुक्रिया, शुक्रिया। फिलहाल और समय की कमी है। एक और पॉइंट जल्दी से बोल मैं दीजिए, इसमें बोल ऐड दीजिए सर, करना बोल दीजिए। चाहता हूँ। हाँ, एक पॉइंट ऐड करना चाहता बोलिए, हूँ बोलिए। कि जो उन्होंने कहा कि आधी दुनिया डूब जाएगी, हाँ। डूबेगी वो दुनिया, क्योंकि इतने लोगों का उन्होंने कर्जा ले रखा है। तो जब उनके पैसे मारे सच जाएंगे, में पाकिस्तान डूबेगी, डूबेगा तो वो फाइनेंशियली उनके डूबेगी, सच कह सब रहे में हैं। सही शुक्रिया, में डूबेगी। शुक्रिया, जबरदस्त पॉइंट था ये। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया गणेश मल्होत्रा जी जुड़ने के लिए। वक्त है अभी एक ब्रेक का।